Welcome back, friends. So let's get started. So today we are going to discuss about the MCQs, which has been asked in the gate exam UGC NET ISRO. Okay. So I think आपको पता होगा कि मैं ये सीरीज चला रहा हूँ जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इजीली विद द टिप्स एंड ट्रिक्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चालू करते हैं, ये शुरू करते हैं. सो द क्वेश्चन गेट 2013 में पूछा गया है, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफर एंड डीएनएस एंड ईमेल कौन से है. तो सबसे पहले रियल टाइम जब भी आपको डेटा ट्रांसफर करना हो तो आपको पता है कि आप यूडीपी का यूज़ करते हैं, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा क्योंकि ये दो तो निकल जाएंगे. ठीक है, रियल टाइम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो भी करते हैं उसके लिए यूडीपी यूज़ होता है. ओके, क्योंकि वहाँ पे कोई सीक्वेंस मेंटेन नहीं होता है. देन फाइल ट्रांसफ़र के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, टीसीपी ही यूज़ करते हैं, वो भी आपको पता है. ठीक है, और डीएनएस एंड ईमेल, अभी डीएनएस एंड ईमेल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं. बेसिकली ईमेल के लिए हम टीसीपी यूज़ करते हैं, डीएनएस के लिए टीसीपी यूडीपी बोथ यूज़ करते हैं, लेकिन एफिशिएंसी के लिए हम यूडीपी यूज़ करते हैं. तो आपका जो भी यहाँ पे आंसर होगा वो सी होगा. ठीक है, उसको बारीकाई से समझते हैं. ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया. अभी देखिए कैसे. तो रियल टाइम जो भी मल्टीमीडिया है, डेटा पैकेट शुड बी डिलीवर्ड फास्टर एंड इट कैन बी अनरिलायबल एंड दैटफॉर यूडीपी है. फाइल ट्रांसफर के लिए इट शुड बी सिक्योर एंड रिलायबल एंड दैट्स द रीजन टीसीपी यूज हो रहा है. डीएनएस में बोथ यूज कर सकते हैं बट एफिशिएंसी के लिए आप यूडीपी यूज करते हैं. एंड ईमेल एसएमटीपी प्रोटोकॉल है विच यूजेस द टीसीपी प्रोटोकॉल. दिस एसएमटीपी यूज्ड एट द एप्लीकेशन लेयर. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको पता चल गया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ओके, कंसीडर द फॉलोइंग ग्राफ. ये ग्राफ आपको दिया है. आपको इस ग्राफ को विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सीक्वेंस ऑफ एजिस एडेड टू द मिनिमम स्पैनिंग ट्री. यूजिंग क्रुस्कल का यूज करके आप इस एल्गोरिदम की जो भी एजिस फाइंड करेंगे तो इन चारों में से कौन सी एजिस है जो इंक्लूड नहीं होगी हमारे लिस्ट में. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इजी मेथड बता दूंगा, ये समझ लीजिए. तो देखिए, सबसे पहले जितने भी नोड्स है वर्टाइसिस है वो रख दीजिए, ए बी सी फिर ई डी ई एफ जी. ओके, ये इसमें से पूरा ये 1 2 3 4 5 6 7. फिर सबसे मिनिमम वेट जो भी हो उसकी एजिस ड्रॉ करें. फिर आप उसको इंक्रीमेंटल ऑर्डर में जाइए. 1 की एज ड्रॉ करिए, 1 वाली सब खत्म हो जाए, फिर 2 की एज ड्रॉ करिए. तो ऐसे पूरी एजेस को कवर करिए, लेकिन कि जो भी एज में जो साइकिल क्रिएट होगी तो वो एज इंक्लूड नहीं होगी. वो बात आपको याद रखनी है. एजेस ड्रॉ करनी है लेकिन कोई भी एज ऐसी, जैसे कि ये दो एज हमारे पास है. देखिए ऐसे बता देता हूँ, ये दो एज हमारे पास है. ठीक है, अभी 3 4 आ गए, अभी 5 वाली आप ये ड्रॉ करेंगे तो ये पूरी साइकिल हो जाएगी, तो ये इंक्लूड नहीं करनी है. ये बात याद कर रखनी है आपको. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे सारे नोड्स रख दिए, ये सब सारे नोड रख दिए. अभी सबसे पहली मिनिमम होगी, तो मिनिमम कौन सी है, तो ये है 1. ये यानी कि 2 वेट से वो फर्स्ट एज बनेगी. ठीक है, फिर दूसरी 2 वाली होगी तो बनेगी, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए दूसरी 2 वाली यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो 3 वाली को आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए 3 वाली, तो ये दूसरी बनी. फिर 3 वाली दूसरी कोई है, यस ये है, तो ये तो यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रही है. फिर 4 आगे देखिए 4 वाली है, ये रही, तो यहाँ पे भी साइकिल नहीं बन रही है. फिर आगे यहाँ पे भी 4 वाली है, 5th बनेगी. और लास्ट में 6th वाली बनेगी. अगर आप कोई दूसरी लेगी यहाँ पे ये ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा, साइकिल बन जाएगी. यहाँ पे ज्वाइन करेंगे साइकिल बन जाएगी, यहाँ पे भी साइकिल. तो ये रही आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम. स्टार्ट विद द मिनिमम वेट. ठीक है, एंड नो साइकिल, साइकिल नहीं होनी चाहिए. अभी इसका वेट कैलकुलेट करिए तो आपको उसका वेट मिल जाएगा. अभी एजिस देखिए, सबसे पहले बी ई है, फिर ई एफ है, फिर ए सी है या बी, ये इंटरचेंजेबली आप लिख सकते हो. ई एफ पहले लिखिए या ए सी, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फिर आप बी सी को पहले लिखिए या जी एफ को, क्योंकि दोनों 4 4 है, और लास्ट में सी डी आएगा. तो देखिए यहाँ पे लास्ट में सब जगह सी डी. इंटरचेंजेबली क्या होगा, जो भी 2 2 वाले हैं वहाँ पे चेंज होगा. तो ये ऑप्शन देखिए सही है क्योंकि उसमें सारे सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया है
इंटरचेंजेबली ये दो आप लेके ई एफ यानी कौन सा, यहाँ पे देखिए ई एफ, तो ई एफ यानी ए, ओके, और बी सी यानी ए, तो आप बी सी को पहले लिख सकते हो और ई एफ को बाद में, और ए सी एन एफ जी, तो ए सी कहाँ है, ये रहा, ओके ओके ओके, नहीं नहीं ये तो आपको यहाँ पे हमको क्या कहा है, नॉट, तो ये ओके, ये ऑप्शन ऐसा है कि जो इंक्लूड नहीं हो रहा है, बाकी सारे चेक करिए, ये सारे सही ऑप्शन है क्योंकि इंटरचेंजेबली यूज है। हमको क्या पूछा गया कि कौन सा एजिस का सीक्वेंस है वो सही नहीं है, तो ये सीक्वेंस है वो सही नहीं है, ठीक है। बाकी के 3 इंटरचेंजेबली यूज कर सकते, देखिए ई एफ 3 एंड ए सी भी 3, बी सी एफ जी, बी सी कहाँ है, बी सी एंड एफ जी, देखिए तो जी एफ पहले लिख सकते हो यानी कि एफ जी, और ये बाद में, तो ये सारे ऑप्शन सही है, देखिए ये इंटरचेंजेबली यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है, ये भी, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। तो आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे विच इज नॉट द सीक्वेंस, तो डी आएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, सेम प्रॉब्लम है आगे भी, आपको वेट ऑफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, तो सबसे पहले सारे क्या करने हैं, जो भी नोड्स है वो लिख देने हैं, फिर मिनिमम जो भी एजिस से चालू करके पूरी एजिस को कवर करना है नोड्स को, और देखना है कि साइकिल नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ मिलेगा, फर्स्ट आएगा ये, फिर सेकंड कौन सा आएगा वो देखिए, मैंने भी यहाँ पे लिखा सेकंड ये आएगा, फिर थर्ड एज कौन सी आएगी, तो यहाँ पे भी मैंने डिफाइन किया थर्ड ये आएगी, फोर्थ कौन सी आएगी, फोर्थ देखिए ये रही फोर्थ, तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्रूसिकल की हेल्प से, तो आपको टोटल वेट्स कितना मिलेगा 31, साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया वैसे ही करना है, मिनिमम वेट से चालू करना है, और कब तक जाना है, जब तक सारे नोड विजिट ना हो जाए और साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी 31 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, एवरी रिलेशन इन 3NF इज ऑल्सो इन BCNF, नो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहला क्या है, BCNF है सबसे बड़ा BCNF, उसके अंदर क्या है, ये 3NF है, ठीक है, 3NF के अंदर क्या है, 2NF है, ठीक है, और 2NF के अंदर क्या है, 1NF है, तो ये सीक्वेंस याद रखिए। तो यहाँ पे देखिए एवरी रिलेशन इन 3NF इज ऑल्सो, तो ये 3NF वाला BCNF में होगा, नहीं ये गलत है। अ रिलेशन इज इन 3NF इफ एवरी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ऑफ R इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंड ऑन, पहले तो थर्ड NF में क्या होना चाहिए, सारे एट्रीब्यूट्स प्राइम एट्रीब्यूट होने चाहिए, उसका है, अगर नॉन की टू नॉन की एट्रीब्यूट है आपके पास तो वो क्या है आपका 3NF नहीं है, सारे एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, मीन्स की के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, प्राइम एट्रीब्यूट्स, की के एलिमेंट्स प्राइम एट्रीब्यूट है, और रिलेशन जो भी लो वो भी प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, तो वो 3NF में है। एवरी रिलेशन इन BCNF इज ऑल्सो इन 3NF, यानी कि BCNF में होगा तो 3NF में होगा ही, सही है ये। नो रिलेशन कैन बी इन बोथ BCNF 3NF, ऐसा सही है गलत, फॉल्स है ये, ठीक है। तो सबसे सही कौन सा है, रिलेशन BCNF में होगा तो वो 3NF में होगा, तो सी आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस विद द अराइवल टाइम एंड द CPU बर्स्ट टाइम गिवन इन द मिलीसेकंड, ये आपको एक सीक्वेंस दिया है प्रोसेसेस का, आपको फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर दिस प्रोसेसेस विद SRPT, मीन्स शॉर्टेस्ट रिमेनिंग प्रोसेसिंग टाइम फर्स्ट, मीन्स जिसका टाइम शॉर्टेस्ट होगा बर्स्ट टाइम उसको पहले प्रायोरिटी देगी। अभी समझते हैं उसको विद द यहाँ पे एग्जाम्पल से, देखिए सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस देखिए कौन सी आती है, 0 टाइम पे P1, फिर 1 टाइम पे, फिर 2 टाइम पे और 4 टाइम, बर्स्ट टाइम दिया है। तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी आती है, P1 एग्जीक्यूट होगी, कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, 1 टाइम तक एग्जीक्यूट होगी, क्यों, क्योंकि 5 बर्स्ट टाइम ज़्यादा है, 3 कम है, 1 कम है। तो सबसे पहले देखिए अभी आपके पास 2 है, P1 जैसे ही 1 पे आएगा तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये तो 4 है, 4 आएगा तभी ये चालू होगी, अदरवाइज P4 चालू नहीं होगी, भले ही उसका टाइम 1 है लेकिन वो स्टार्ट ही 4 पे होगी, ठीक है, अराइवल टाइम 4 पे होगी। तो यहाँ पे 0 से 1 जाएंगे तब तक P1
एक यूनिट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद सबसे मिनिमम क्या है दोनों में से, P2 P3 में थे तो P1 है, अरे P2 है क्योंकि उसका 3 है और ये भी 3 है, लेकिन रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सी आई, P2 प्रोसेस, तो ये 3 यूनिट एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अभी देखिए ये हो गई, अभी आपके पास क्या है P3 एंड P4, लेकिन दोनों में से मिनिमम कौन सी है, P4, और P4 फॉर अराइवल टाइम आ गया है तो 1 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो ये भी निकल गई, ये भी निकल गई, लेकिन इसके अभी कितने बाकी है, 4 बाकी है और इसके 3 बाकी, तो दोनों में से मिनिमम कौन है, P3, तो P3 को एग्जीक्यूट करो 3 यूनिट, और लास्ट में कौन सी है मैक्सिमम जिसका बर्स्ट टाइम है वो P1, तो यहाँ पे 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा, मतलब 4 + 1 5 पे एग्जीक्यूट हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 और ये 1 हो गया। ठीक है, अभी देखिए कंप्लीशन टाइम, देखिए ईच एंड एवरी प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम, तो यहाँ पे देखिए P1 प्रोसेस एक्चुअली कब खत्म हो रही है, 12 पे खत्म हो रही है, P2 कब खत्म हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है, P3 कब खत्म हो रही है, 8 पे, एंड P4 5 पे। ओके, तो टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम 12 है, अराइवल टाइम 0, तो 12 - 0 0, 4 - 1 3, 8 - 2 6, 5 - 1 4 1। इन टर्न अराउंड टाइम नहीं पूछा है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा है, तो सारे टर्न अराउंड टाइम का समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस 4, तो 12 + 3 + 6 + 1 बाय 4, 15 21 22 बाय 4, 5.5। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 5.5। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो अभी इतना रखते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।